हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। उम्मीद है आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और आईपीएल के चक्कर में नहीं पड़े होंगे, क्योंकि आईपीएल क्या है 2 महीना चलेगा और अगर आप आईपीएल के चक्कर में पड़ गए तो 2 महीना आपका ऐसे ही निकल जाएगा। जो 4 महीना बचे हैं फिर उसमें केवल 2 महीना बचेगा। ठीक है, तो आईपीएल के चक्कर में ना पड़ें और अपनी पढ़ाई जो है 4 महीना लगातार कंटिन्यू, केवल 4 महीना आपको पढ़ना है और आप अपनी एक सीट पक्की करें। ठीक है, तो इन आईपीएल वाईपीएल चक्कर में ना पड़े और कंटिन्यू डेली पढ़ाई करते रहिए। हाँ ठीक है, एक आध दो मैच आपको कुछ कोई टीम पसंद है तो आप उसका मैच भले देख लें एक आध दो दिन, लेकिन डेली इसी चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी की क्या स्ट्रेटजी हो। ठीक है, हिंदी का अप्रोच क्या हो और हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स जो है कैसे लेके आएँ। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि कम से कम 58 57 तक। ठीक है, 57 58 मार्क्स हमारा टारगेट होना चाहिए कि इतना मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि हिंदी जो है आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मीडियम जो है इंग्लिश है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम से हूँ मैं, और मेरा भी जो 11 फरवरी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें मेरे 54 मार्क्स थे हिंदी में। ठीक है, 54 मार्क्स हिंदी में थे। 55 मैंने क्वेश्चन सही थे मेरे, और मेरे 3 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे। 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, अनअटेम्प्टेड था। तो ये मेरा स्कोर था हिंदी में। 11 फरवरी से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे मेरा क्या अप्रोच था। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या मेरी बुक्स थे। ठीक है, कौन से बुक मैंने फॉलो किया था, कौन सी स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी। ठीक है, ये सब मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये पहली बात, ये वीडियो कोई किसी की रिव्यू वीडियो नहीं है। ठीक है, मैं किसी का यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, किसी क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा मेरा कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं केवल और केवल इस वीडियो बनाने का केवल इतना मेरा उद्देश्य है कि आपकी हेल्प हो सके, कि आप जो है बेस्ट स्ट्रेटजी जो है कैसे हिंदी में लाएँ और कौन सी बढ़िया बुक्स हैं। ठीक है, बढ़िया कौन सी बुक्स हैं जिसको आप फॉलो करें और जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो स्कोर हों एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि अंत में हमको केवल केवल चाहिए 60 में कितना मैक्सिमम नंबर हम ला सकें जो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको हिंदी का सिलेबस तो पता ही होगा। हिंदी में सबसे पहले एक टॉपिक है विलोम। ठीक है, उसके बाद है तद्भव तत्सम, तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम के बाद है पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद है विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण। ठीक है, विशेष और विशेषण के बाद है वाक्य और वर्तनी शुद्धि, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है आपका वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, एक वाक्य दिया रहता है उसके लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये आपको पता है कि ये 6 टॉपिक हैं जिससे 10-10 सवाल आते हैं, हर से 10 सवाल। ठीक है, 10 तद्भव से, 10 पर्यायवाची से, 10 विशेष विशेषण से, 10 वाक्यवर्तनी शुद्धि से और 10 वाक्य के लिए एक शब्द से। टोटल 60 होगा। और अब आपको ये भी पता है कि इस बार जो है जीएस और हिंदी जो है वो साथ में होगी, तो आपका टोटल 200 नंबर का एक पेपर होगा 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की और कैसे इस बार का पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अभी 11 फरवरी एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी का पेपर था उसमें मैंने कैसे क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन सही किए थे और मेरे सोर्स से आए हुए थे कि नहीं वो क्वेश्चन। इस पर हम थोड़ा एक बार 2 मिनट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन सही किए थे मैंने, कौन से क्वेश्चन गलत किए थे। जैसे आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। इसमें पूछा गया था वह खंभा गिर जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इसका सही आंसर था निश्चय सार्वनामिक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहली बात एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आंसर की मैच किए, मैं कोचिंग से आंसर की मैच किया हूँ। जहाँ तक है मैंने अमरनाथ सर से ही इसको मैच कराया था आंसर की उनकी वीडियोस से। ठीक है, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं हो सकता, मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि याद आ रहा है इन्हीं से या किसी मतलब कोचिंग से, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं थी, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। मैं किसी कोचिंग या शायद अमरनाथ सर से ही मैच कराया था उनके वीडियो देख के, तो इतने स्कोर हुए थे मेरे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ तक जहाँ तक है इसका डी ऑप्शन सही था। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। अब इसका अटेम्प्ट ना करने का रीज़न क्यों था? क्योंकि मैंने इसको जो अपनी बुक फॉलो की थी उसको मैं केवल और केवल एक मेरी स्ट्रेटजी थी, रट्टा मार के जाओ। जितना उस बुक में दिया है जो हमारे टॉपिक का है उसको रटो और
वही जाओ, वहाँ पे आ गया क्वेश्चन तो करके आ जाएंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने कुछ क्वेश्चन से लिखे हुए हैं बुक, ठीक है, इस पर बुक 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 बुक। तो इसका मतलब ये है कि ये जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो मुझे पता चला दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मैं आके अपने क्वेश्चन जो है अपने बुक लिस्ट से मैच कराया कि कौन जो मैंने सोर्स फॉलो किया था उससे क्वेश्चन आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे। तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो उस बुक से नहीं आए हुए थे, जैसे ये नहीं आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उस बुक से आए हुए थे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है, ठीक है। तो अब जैसे मनोरम है तो ये क्या है, यहाँ पे गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। इतना मतलब डेफिनेशन वगैरह पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे, लेकिन उतना नहीं थी कि मैं जो दूसरा क्वेश्चन था वो सही कर पाऊँ, ठीक है। अब चाहे वो सिंपल हो, आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए उस टाइम पे वो टफ क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे ये विशेषण का और आया था, इसमें कितने विशेषण है, कितने विशेष से पता करने थे, तो ये मेरे सही थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं था मुझे एकदम डम हो गया था कि मुझे पता ही नहीं है। मैं जितना अपने से अंडरस्टैंडिंग ले पाया था उतने से मेरे क्वेश्चन कुछ सही हुए थे, केवल 3 क्वेश्चन जो है मेरे गलत हुए थे, 2 अटेम्प्ट नहीं किए थे मैंने। जैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें मैंने बुक नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि बुक से नहीं था, और नहीं था तो मुझे नहीं आता था, क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी का उतना समझ नहीं था, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन डायरेक्टली गलत हो गए। तो मेरा मतलब पूरा अप्रोच यही था कि मैं केवल और केवल रट्टा मार के जाऊँ और जितना बुक से क्वेश्चन हो सके उतना मैं मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करूँगा, और मेरा मैक्सिमम देखा जाए तो स्कोर हुआ भी, ठीक है। अब अगर बात करें कौन सी बुक मैंने फॉलो की थी, तो आप देखेंगे सामान्य हिंदी की एक यूनिवर्सल बुक्स आती है, राजपाल सिंह करके इसके लेखक हैं। तो ये मैं बुक लेके आया था और इसको मैंने ऐसे ही कहीं यूट्यूब पे देखा हुआ था, यूनिवर्सल बुक की है। तो इसमें मैं लाया, इसमें जो 6 टॉपिक थे, ठीक है, उसको 6 टॉपिक की मैंने मार्क किए सबसे पहले, और उसकी इसमें लिस्ट दी हुई है, ठीक है। और उसको मैंने डेली 2-2 घंटा पर डे एग्ज़ाम तक मैंने उसको याद करना शुरू किया, ठीक है। 2-2 घंटे मैं डेली हिंदी को देता था स्टार्टिंग में। दिन शुरू हुआ, मैं अपना पढ़ने बैठा हूँ, सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ता था। हिंदी 2 घंटे मैं सबसे पहले जिसमें लिस्टिंग दी हुई है सब टॉपिक की, उसको मैं याद करना स्टार्ट करता था। उसके बाद मैंने क्या किया, A4 शीट पे इसमें जितने लिखे हुए हैं, यूपी पीसीएस प्री मेंस, RO यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी SSC पेट, वीडियो, CUT बीएड, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए थे उन PYQs का मैंने एक A4 शीट में तैयार किया, जितने शब्द आए हुए थे, ठीक है। जैसे विलोम मैंने उठाया, ठीक है। अब विलोम के जितने भी PYQ आए हुए थे, चाहे वो ऑप्शन में दिए हों, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन में दिए हों, उसको मैंने एक एक खोज के मैंने A4 शीट में तैयार किया, उसकी लिस्टिंग की, और फिर मैं उसको एग्ज़ाम के 1 महीना पहले केवल इस नोट्स को अपने रिवाइज करता था। यहाँ तक कि जो मेरा जो गैप हुआ था, जो गैप होता है पेपर के बीच में 3 या 4 घंटे जितना भी गैप होता है, उसके बीच में मैंने इसी को रिवाइज किया था, और इसी से जो है मेरे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी सही हो गए। 55 क्वेश्चन तक मैं सही करके आ गया इसी से, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी थी 11 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए, जो कैंसिल हो गया है, ठीक। अब उसके बाद मैं अभी जब अपना सोर्स मैच किया, उससे क्वेश्चन हुए, और उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है, या जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, उस क्वेश्चन को भी अगर मैं चाहता तो सही कर सकता था, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि दोबारा एग्ज़ाम होगा, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की, ठीक है। स्ट्रेटजी चेंज क्या की कि मुझे सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यही क्वेश्चन जो है प्री में भी आते हैं, यही टॉपिक, और यही टॉपिक जो है मेंस में भी आते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम होने की वजह से मुझे मेंस के लिए भी अच्छे से हिंदी समझ होनी चाहिए थी, तो मैंने अपना ये थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज किया कि मुझे प्री में जो है वो मैक्सिमम 58 नंबर तक या 60 नंबर तक ट्राई करें कि स्कोर करना है, और मेंस में भी इससे मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आप ऑप्शन सही टिक करके आए हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए अपनी अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा भी मैंने चेंज किया वो काफ़ी बेनिफिट होगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैंने चेंज क्या किया, तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम देने के बाद एक मतलब अभी BCS एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अमरनाथ सर का कोर्स लिया, ठीक है, उनके ऐप पे, और मैं वहाँ से जाके इन 6 टॉपिक, जो भी 6 टॉपिक हैं, ठीक है, उनकी मैंने डिटेल में एकदम क्लास ली। 1-1 घंटे क्लास थी, 30 या 35 क्लास थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 35-36 क्लास थी, एक क्लास 1 घंटे की, मतलब मुझे टोटल
35 आवर्स, ठीक है। 35 घंटे मैंने दिए इन 6 टॉपिक पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसके बना लिए इस तरीके से नोट्स, ठीक है। क्लास की ये नोट्स हैं। ये विशेषण में सर ने बताया था क्रिया विशेषण, ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चन आते हुए हैं, ठीक है। ये आप देखें क्रिया विशेषण के भेद। अब आपको देखने में लग रहा होगा नहीं ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसका क्वेश्चन आता है, इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये बात मुझे नहीं पता थी जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था इससे, ठीक, खुद से कर रहा था मैं हिंदी के लिए, ठीक है। तो अब ये बात मुझे पता चली कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं जो विशेषण के साथ साथ इनको भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जो अब आएँ वो मेरे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने भी आएँ वो क्वेश्चन मेरे सही हो जाएँ और 55 से मेरा 57 हो जाए स्कोर, ठीक है। इस 2 मार्क्स के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, केवल इन्हीं ऐसे 1-2 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मुझे एकदम रिस्क नहीं लेना है कि मैं स्कोर मेरा अब कम हो, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ये अनेक शब्दों के मतलब एक वाक्य का एक शब्द में ये जो अतीत है, ठीक है, सर ने ऐसे कुछ बताया कॉन्सेप्ट कि अतीत से आप कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अतीत का मतलब पता हो तो, ठीक है। ऐसे इत से कैसे को शब्द बनते हैं, जैसे सुगंधित, हर्षित, पठित, कथित, ठीक है। इत मतलब हुआ, कथित मतलब कहा हुआ, वंदित पठित मतलब पढ़ा हुआ, निमंत्रण मतलब निमंत्रण जिसको दिया गया हो। तो ये ऐसे एक समझ में आया कि इत मतलब ये होता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे क्लास करने से, ठीक है। तो क्लास करने से फ़ायदा ये हुआ कि 35 ही घंटे में, ठीक है, 35 घंटे में मुझे उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की इतनी अच्छी समझ हो गई जो मैं 2-3-4 महीने रट के, ठीक है, उतना परेशान हुआ और रटा खूब क्वेश्चन को, और वहाँ पे शब्द याद आया तो याद आया, मुझे आंसर याद आया तो याद आया, नहीं याद आया तो नहीं याद आया, ठीक है। मेरे बुक से आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उतनी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जितना मैं शब्दों को समझ सकूँ, ठीक है। बस इन्हीं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और ये 55 से इसको 60 की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। ये +5 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको लग इजी रहे होंगे, लेकिन यही +5 करना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये जो +5 करके आ जाता है तो 1-2 मार्क्स भी उसके अगर जीएस में किसी वजह से कम हो गए हैं तो ये आपको यहाँ पे हिंदी जो है बेनिफिट कर देगी, ठीक है। तो अब मेरा ये यहाँ पे नहीं था कि मैं अमरनाथ सर की क्लास का प्रमोशन कर रहा हूँ, मतलब मैं वैसे भी क्या ही करूँगा प्रमोशन अभी मुझे, ठीक है। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनकी मतलब क्लास लें, ऐसा मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब अपना तरीका बता रहा हूँ कि कैसे मुझे जो समझ में आ रहा है कि मैं कैसे 55 से 60 तक जा सकता हूँ, ठीक है। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। रटने पे आपको भरोसा नहीं रखना चाहिए, रट्टाफिकेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। रटेंगे आप इतना रट लेंगे, हिंदी मुझे पढ़ के समझ में आया कि बहुत वास्ट है, कुछ भी कभी भी कहीं भी कोई शब्द पूछ लेगा, आपकी बुक में ज़रूरी नहीं है वो हो, ठीक है। तो किसी एक बुक पे डिपेंड नहीं रहना है कि आप 2500 5000 वर्ड्स का जो है उसको आप रट रहे हैं, ठीक है। आप जितना रटने में मेहनत लगाएंगे उतना अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ के उनको 30 से 35 घंटे दे देंगे तो 30 से 35 घंटे मतलब कितना, अगर आप देखें तो 1-1.5 दिन भी नहीं है, ठीक है, 1-2 दिन भी नहीं है, ठीक है, अगर आप डेली देख रहे हैं वीडियो तो मेरा कुल मिला कहने का मतलब ये है कि आपको पहले हिंदी का अच्छा कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करना चाहिए किसी अच्छे टीचर से पढ़ के, जो आपको लग रहे हैं, जो आपको समझ में आते हैं, ठीक है। मेरे लिए अमरनाथ सर थे, मैं अमरनाथ सर को मुझे ठीक लगा, मैंने उनसे पढ़ाई की, मैंने उनसे पढ़ा और उनका नोट्स बनाया, ठीक है। तो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो गया है और मेरे पास जो पीवाईक्यू के नोट्स हैं, ठीक है, मेरे जो पीवाईक्यू के नोट्स हैं वो भी मेरे पास बने बनाए हुए पहले से रखे हुए हैं, जिसमें पूरे एग्ज़ाम के जो हैं पीवाईक्यूज़ जो हैं वो मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिए हैं अपने सीट में, ठीक है। अगर आपको ये पीवाईक्यू के जो नोट्स हैं ये चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ज्वाइन करके मैसेज कर दीजिए तो मैं वहाँ पे आपको पोस्ट कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी अब की है, पहले क्या थी, केवल रट्टा 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 रट के जाओ, करके आओ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अब कॉन्सेप्ट प्लस जो मेरे पीवाईक्यूज़ के नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरी अब की स्ट्रेटजी है कि मुझे ये करके आना है इस बार एग्ज़ाम में। उसके जहाँ तक है ये काफ़ी मुझे सही लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे मेरे क्वेश्चन जो हैं 55 से तो कम नहीं होने चाहिए, बढ़ने ही चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी ही बात थी इस सेशन में हिंदी के लिए, जहाँ मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कुल मिला के बस ये है कि आप जितना अगर
देखिए 2 कैटेगरी होती है, ठीक है। एक होते हैं जिनको हिंदी अच्छे से आती है, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ठीक है, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसको आप स्ट्रेटजी फॉलो करिए, ठीक है। दूसरे वो हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं या जो इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले थोड़ी कम से कम 50% तो हिंदी की समझ अगर आप कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको 55 ये आपको 58 प्लस क्वेश्चन जो हैं स्कोर करने में 58 प्लस मार्क्स जो है आपको स्कोर करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो मेनली मेरा जो टारगेट है ये बिगिनर्स जो हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनके लिए है कि आप एक अच्छे टीचर से पढ़ के पहले हिंदी की समझ डेवलप करें। उसके बाद आप जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, जो बुक भी आपको समझ में आ रही है वो आप रट के जाएँ, और मतलब उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको रटना बहुत नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपको याद ही रहेंगी, ठीक है। तो यही है, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।